तुम्हें फिर अपने जीवन का वो सार पता चलेगा ना कि तुम्हें क्या क्या जीवन में नहीं करना, वो तुम्हें इसी हॉस्टल से तुम्हें पता चलेगा। इस हॉस्टल से नहीं, किसी भी बॉयज़ हॉस्टल की। टीचर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा पढ़ाने को, एंड आप हो कि नहीं यार हमें तो थोड़ी सी मज़े करने हैं, हम थोड़ा सा बंक वंक मारेंगे, हम करेंगे। लेकिन फिर टीचर भी, फिर सोच लो तुम्हारी थोड़े बुरे दिन आने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके कारण जो मैक्सिमम जो मेरे व्यूअर्स हैं शायद इसे देखने आए। So hello everybody, how are you doing guys? I hope all of you doing really great in your life. So guys, I'm again back with a college review video of an amazing college at Pune, और उस शानदार से कॉलेज का नाम है द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। गाइस, इस कॉलेज की हर एक कोने कोने से लेकर हर एक पत्ते पत्ते तक की जानकारी शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, लेकिन इस कॉलेज का एक डिटेल सा रिव्यू रिगार्डिंग द हॉस्टल लाइफ, रिगार्डिंग द कॉलेज लाइफ, रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट अ स्टूडेंट नीड टू नो अबाउट दिस कॉलेज, उसके बारे में आज कहीं ना कहीं बताऊंगा मैं। तो अगर तुम इस वीडियो को देखने आ ही चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और उस लाल से बटन को ज़रूर प्रेस करो अगर तुम फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हो। एंड चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ और बात करते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की। तो यहाँ पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की आपको ये मेन कैंपस की मेन बिल्डिंग दिख रही है गाइस। ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत हिस्टोरिकल एक मॉन्यूमेंट है ये। एंड दिस कॉलेज इज़ ऑल्सो नोन एज COEP. And among students, this college is famously known as college of everything possible, because guys, when you take admission in this college or when you enter that college, anything can be possible in your life in a positive way, I'm telling you. And guys, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं एक्सप्लोर करने को, तो जब आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले कहीं ना कहीं यू गेट to know more about yourself, you get to know more about these opportunities, more about these chances. एंड जब आपके साथ ऐसा होता है तो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो वो एक्सप्लोरेशन का मौका आपको COEP में भरपूर मिलेगा। तो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज कॉलेज ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल। और बाकी एवरीथिंग पॉसिबल आपको कुछ दिन बाद पता चलना शुरू होगा जब आप कॉलेज में एक बार आ जाओगे, तो देन भी आपको उस चीज़ को कहीं ना कहीं फील कर सकते हो कि क्यों उसको कॉलेज ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल से भी जाना जाता है। NIRF की बात करूँ, NIRF गाइस इस कॉलेज की 50th एज़ कम्पेयर टू 2017। हाँ, रैंक में थोड़ी डिप ज़रूर आई है, बट द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट इसकी इंस्टीट्यूट हैव टेकन दिस होल्ड रैंकिंग वेरी सीरियसली एंड दे आर रियली वर्किंग टूवर्ड्स इट टू इम्प्रूव दिस रैंकिंग। एंड आपको कुछ सालों में ज़रूर दिखेगा कि ये रैंकिंग जो COEP का अभी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी होगी। एंड रिसेंटली गाइस, COEP स्टैंड फर्स्ट इन द नेशनल लेवल इन ARIIA रैंकिंग्स अकॉर्डिंग। ये वाली रैंकिंग जो होती है गाइस, दिस आर ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, और उस इनोवेटिव आइडियाज़ को कितना प्रमोट किया जाता है किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, या उसमें COEP स्टैंड फर्स्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। लेट्स टॉक अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट। दिस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1854 एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री। तो आप समझ ही सकते हो ये कॉलेज ऑलमोस्ट IIT रूड़की वाली लीग का है अगर हम पुराने कॉलेजेस की अगर हम बात करें। इतनी ज़्यादा ये ओल्डेस्ट कॉलेज है, एंड बस ओल्डेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस। एंड ये कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, पुणे में बहुत अच्छी रेपुटेशन है इस कॉलेज की, और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इस कॉलेज में भारत रत्न M विश्वेश्वरैया भी कहीं ना कहीं इस कॉलेज के पास आउट रह चुके हैं। और जब ऐसे महान व्यक्ति या महान इंजीनियर जब इस कॉलेज के पास आउट रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो फिर इस कॉलेज की रेपुटेशन कहाँ रहेगी। साथ साथ गाइस, इस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बस बहुत पुरानी है तो अच्छे खासा एलुमनाई नेटवर्क है, और उसके कारण गाइस आपको प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कई बार। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी। सो अगर आपको हवाई जहाज़ से ट्रैवल करना बहुत पसंद है, देन द नियरेस्ट हवाई अड्डा जो आपका है वो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे। अगर तुम्हें ट्रेन से सफ़र करना बहुत पसंद है, देन पुणे रेलवे स्टेशन इज़ अबाउट 2.6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस कैंपस। एंड और शॉर्ट में बोलूँ तो 50 रुपये में तुम हॉस्टल कैंपस से पुणे रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हो, वो भी ऑटो में। कनेक्टिविटी वगैरह की यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, आपको सारी जगहों की गाड़ियाँ जो हैं, बसेस, ऑटो, बड़े इजीली आपको एक्सेसिबल या फिर आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छे खासी मिल जाती है यहाँ पे। टॉक अबाउट द मोड ऑफ एडमिशन, देन ऑब्वियसली इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ MST CET स्कोर, and you can apply through MST CET counseling. Maximum seats
MST CET काउंसलिंग के थ्रू ही भरी जाती है। एंड MST CET स्कोर भी आपका थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा होना चाहिए, देन यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। अदरवाइज फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर स्कोर थोड़ा कम है इसमें। सो गाइस, मोर देन 85% ऑफ सीट्स आर फिल्ड थ्रू MST CET काउंसलिंग, लेकिन कुछ जो सीट्स हैं वो थ्रू NRI कोटा या फिर गल्फ़ कोटा, गल्फ़ कंट्रीज़ या फिर NRI बच्चे जो हैं उनके लिए रिज़र्व रहती हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट रिज़र्व रहती हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए कुछ सीटें रिज़र्व रहती हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट का जो वो काउंसलिंग होता है वो होता है CSAB NUT काउंसलिंग, उसके थ्रू काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी आते हैं इस कॉलेज में। तो आपको ओवरऑल मिल रहा होगा हर पार्ट ऑफ द कंट्री से कुछ ना कुछ बच्चे यहाँ पे ज़रूर हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र। आपको मोर देन 85% यहाँ पे दिख रहे होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र। कुछ 10 to 15% ऑफ स्टूडेंट दे आर फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र। तो ये चीज़ आपको दिख रही हो। इंस्टीट्यूट फीस की बात करूँ तो दिस पर ईयर आपको 1,80,000 फ़ी पे करना पड़ेगा, एंड दिस इंक्लूडिंग द हॉस्टल फीस, इंस्टीट्यूट एंड मेस चार्जेस। तो सब कुछ इंक्लूड करके आपका हो जाता है 1,80,000। एज़ कम्पेयर मैं बाकी NITs वगैरह की बात करूँ, शायद इतना आपको कहीं ना कहीं एक सेम में आपकी लगभग उतनी खर्च हो जाती है। यहाँ आपको पर ईयर इतना पे करना पड़ता है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द कोर्स दैट आर ऑफर्ड। तो कोर्स ऑफर्ड यार मैक्सिमम कॉलेज में यही रहती हैं, लाइक यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड देन मैकेनिकल, मेटलर्जी, देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये सारी। इसके साथ साथ प्लानिंग की कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफर्ड की जाती हैं। तो प्लानिंग बहुत ही कम कॉलेजेस है इन इंडिया जहाँ पे प्लानिंग का कोर्स ऑफर किया जाता है, फिर कोई ब्रांच होती है प्लानिंग की। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ जो हमारी 2019 की रही थी। सो जर तुम्ही महाराष्ट्रामधून आहेत आणि CUP तुम्हाच्या सपनातला कॉलेज आहेत तर तुम्हें MST CET में कुछ अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें दिख ही रहा है कि कितने ज़्यादा कट ऑफ्स यहाँ पे हाई हैं। सो अगर तुमने MST CET में अच्छा स्कोर किया एंड देन ही तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेने का चांस मिल सकता है। तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के यहाँ पे कट ऑफ्स आपको दिख रही है। तो सभी आप देख कितनी हाई कट ऑफ्स हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सबकी कट ऑफ बोलने लग जाऊँगा तो फिर से मैं बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो तुम कट ऑफ्स यहाँ पे देख सकते हो 2019 की कट्स हैं। ये एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्सीमेट है, एंड दिस आर फ्रॉम द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। लेटर जितने बाकी भी राउंड्स हुए थे उनमें थोड़ी और रैंकिंग्स हमारी जा सारी बातें होगी हमारी कट ऑफ्स, मोड ऑफ एडमिशन, फीस एंड तुम्हारे कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत। तो शायद तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं ना वो चाहते हैं कि यार ठीक है कॉलेज में मैं शायद आ जाऊंगा, लेकिन मुझे कॉलेज के बारे में जानना है, रिगार्डिंग द कॉलेज लाइफ, रिगार्डिंग द हॉस्टल लाइफ, रिगार्डिंग सम अदर फैसिलिटीज़, राइट। सो फिर अगर तुम्हें ये जानना है इस कॉलेज के बारे में तो फिर तुम एक सही वीडियो में आए हो, क्योंकि इस पोर्शन में मैं तुम्हें उन सारे फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूँ तो 8 बॉयज़ हॉस्टल हैं गाइस, 2 गर्ल्स हॉस्टल, और एक लॉन्ड्री फैसिलिटी भी अवेलेबल है फॉर बॉयज़। एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ उनके हॉस्टल में ही कहीं की वॉशिंग मशीन है, जो हम लड़कों को वो सुविधा नहीं दी जाती है। तो वो लड़कों के लिए मैक्सिमम टाइम होता है कि आप जाके लॉन्ड्री से धुलवा लें, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप अपने खुद के कपड़े खुद ही धो रहे हो। तो इस पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हें बॉयज़ हॉस्टल अगर तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है कि बॉयज़ हॉस्टल लूँ कि नहीं, अगर तुम्हें इस कन्फ्यूजन में हो तो यार बॉयज़ हॉस्टल ज़रूर लेना, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। तुम्हें फिर अपने जीवन का वो सार पता चलेगा ना कि तुम्हें क्या क्या जीवन में नहीं करना, वो तुम्हें इसी हॉस्टल से तुम्हें पता चलेगा, इस हॉस्टल से नहीं, किसी भी बॉयज़ हॉस्टल से। सो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें कभी भी बॉयज़ हॉस्टल लेने का मौका मिल रहा है किसी भी कॉलेज में, डू प्रेफर दैट ऑप्शन, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बॉयज़ हॉस्टल। मैं बात करूँ रूम्स आर ओके, 4 शेयरिंग रूम्स आपको मिल जाएंगे। 4 शेयरिंग कई बार आप बोलोगे प्राइवेसी तो फिर गई थोड़ी, हाँ स्टार्टिंग में दिक्कत ज़रूर होगी कि यार 4 लोग एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आप सब एक साथ में ढल जाओगे, एंड जो इन्वायरमेंट बनेगी, जो बॉन्डिंग बनेगी आप चारों में, आपके रूम्स अगल बगल के जितने रूम्स में एंड एंटायर कॉरिडोर में, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा एंड आप बहुत अच्छे से घुल मिल जाओगे। बस थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा घुलने में, लेकिन वंस यू हैव दैट बॉन्डिंग, जो आपकी पूरी कॉरिडोर में अगर वो बॉन्डिंग हो जाएगी ना, then life would be something different. Life would be something which is really awesome, right? All basic amenities are present at the room,
एंड हाई स्पीड इंटरनेट इन एवरी रूम इज़ बीन प्रोवाइडेड. सो एक आपका वाईफाई तो लगा ही होता है, वो COEP के कैंपस में भी है, कॉलेज कैंपस में और हॉस्टल कैंपस में भी है. तो गाइस यहाँ पे यही है कि यार 1 GB इंटरनेट आपको दिया जाता है पर डे का, और इसमें भी बहुत हाई स्पीड इंटरनेट रहती है, तो यू कैन ऑल्सो एन्जॉय दैट एज वेल. सो हॉस्टल को छोड़ते हुए भी यार जो हॉस्टल के जो बाकी मेंबर्स हो गए, जैसे हमारे वार्डन सर हो गए या फिर रेक्टर्स हो गए, दे आर रियली फ्रेंडली टूवर्ड्स यू. फ्रेंडली नॉट इन द सेंस आप कुछ भी बोलो उनको, फ्रेंडली टूवर्ड्स कि यार दे आर वेरी हेल्पफुल. दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फ्रॉम एवरी सिचुएशन. जब भी आप कहीं फंसो और आप उनको जाके एक बार बोल दो कि मैं थोड़ा अटक रहा हूँ या फिर आई नीड सम हेल्प, देन दे विल श्योरली हेल्प यू आउट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस हॉस्टल्स, टॉक अबाउट मेस फूड या फिर स्पेसिफिकली बोलूँ मेस के खाने के बारे में बात करते हैं, तो विच इज़ क्वाइट गुड है. लाइक आई वोंट से लाइक इट्स वेरी गुड और वेरी बैड, इट विल लाई समथिंग इन बिटवीन दैट. बिकॉज अगर मैं बात करूँ यार मेस का खाना लाइक घर जैसा तो कभी नहीं हो सकता, तो वो एक्सपेक्टेशन तो हम नहीं रखेंगे. लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो शायद आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा लगेगा खाना, बिकॉज मैक्सिमम खाना वेज ही होगा, और सेकेंड ईयर से कहीं ना कहीं नॉन वेज मिलना स्टार्ट हो जाता है. बट फर्स्ट ईयर में अगर आप हमारे से मांसाहारी लोग हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी फर्स्ट ईयर में, बट वो भी एडजस्ट हो जाती है विद टाइम, ज़्यादा मुश्किलें भी नहीं. फिर आप सेकेंड ईयर के मेस में जाके खा सकते हो कुछ. देन इफ़ आई टॉक अबाउट सबसे बेस्ट जो यहाँ पे खाने मिलते हैं ना, लाइक द बेस्ट इज़ संडे फीस्ट. संडे फीस्ट इज़ द बेस्ट. लाइक आप अगर सेकेंड ईयर मेस में जाओ तो वहाँ पे आपको जमकर बिरयानी मिल रही होगी. सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में जम के आपको बिरयानी में जितने लेना चाहो उतने ले लो. छोले बहुत अच्छा लग रहा है यार, स्मेलिंग वेरी गुड. अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में. ठीक है, बिल्कुल ऐसे. तो बिल्कुल आप बिल्कुल भरपेट वहाँ पे खा सकते हो. मैं बाकी फूड आइटम्स नहीं बता रहा क्या क्या और मिलता है, फिर शायद हो सकता है कि आपके थोड़े ज़बान में थोड़ी पानी आ जाए. हम वो चीज़ हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो जब आप कॉलेज में आएंगे तभी आप एक्सपीरियंस कर लेना उस चीज़ को. और फर्स्ट ईयर में इसमें भी बहुत अच्छे आपको फूड आइटम्स देते हैं. उस दिन वो सर्व करते हैं ड्यूरिंग दैट संडे फीस्ट, या फिर कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस दिन वो फीस्ट उसको कहीं ना कहीं माना जाता है, और उस दिन आपको बहुत अच्छे अच्छे फूड आइटम्स सर्व किए जाते हैं. देन इफ़ आई टॉक अबाउट बोथ नॉन वेज एंड द वेज फूड इज़ बीन सर्व, जैसा मैंने बताया, बस फर्स्ट ईयर में आपको नॉन वेज नहीं मिलता, बाकी सारे सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपको नॉन वेज मिल रहा होगा. लेकिन वेज में भी फर्स्ट ईयर में आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा. तो इसके अलावा भी अगर आपको मेस फूड अगर आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, देन भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं. आपके पास 2 कैंटीन्स हैं कॉलेज के अंदर, एक बोट क्लब कैंटीन होगी और एक मेटा कैंटीन बोलते हैं शायद, हाँ मेटा कैंटीन बोलते हैं. तो मेटा कैंटीन और बोट क्लब कैंटीन, ये 2 कैंटीन्स हो गए जहाँ पे आप जाके वहाँ के फूड भी टेस्ट कर सकते हो. एंड इसके अलावा अगर आपको वहाँ के खाने भी पसंद नहीं आ रहे तो देन आपके पास जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो है JM कॉर्नर. तो वहाँ पे जाओ, आराम से खा पी के आओ. बिकॉज बस वो जगह नहीं है यार, पूरे इंटायर शिवाजी नगर में जिस जगह ये कॉलेज सिचुएटेड है तो बहुत ज़्यादा सिटी एरिया में है, तो आपको किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी. कुछ भी खाना पीना हो या फिर कुछ भी आपको हैंग आउट प्लेसेस वगैरह सब कुछ यहाँ से बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं, और लोकेशन ही बहुत अच्छी जगह, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस कॉलेज से. एंड इसके अलावा भी मैं यही कहना चाहूँगा, तो अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिल रहा है तो भाई उस चीज़ को ज़रूर लेना, उस चांस को मिस मत कर देना, ठीक है. बाद में बहुत पछताओगे फिर. और है गाइस कि गर्मी के दिनों में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी पानी की दिक्कत हो सकती है. पानी कई बार नहीं रहती है तो बाथरूम के बाहर ऐसी सीन भी तुम्हारी हो सकती है. गर्मी के टाइम में थोड़ी पानी की दिक्कत हो, तो वो दिक्कत यहाँ पे भी हमें दिखती है. एंड ये चीज़ हमें यहाँ पे लेके चलनी है कि गर्मी के टाइम में अगर तुम्हें नहाना है तो कुछ 2 या 3 घंटे जो पानी आते हैं दिन में, या फिर कई बार होते हैं कि कुछ टाइम स्लॉट्स होते हैं उन्हीं में पानी आती है, बाकी टाइम में नहीं आती. तो उन्हीं में अपना जुगाड़ करना है यार, जो भी आपको करना है, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा ना, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा. पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, राइट. So now let's talk about the faculty and the grading system. Then more than 50% of the faculty members holds PhD. That's quite a big number, guys, and majority of the teachers are, or I can say all of them are focused or are motivated to provide you a quality education. एंड सम टाइम ये हो सकता है आपके साथ, या फिर जो अभी COEP वाले देख रहे हैं ना वो शायद रिलेट कर पाएँ कि टीचर्स थोड़े 1-2 स्ट्रिक्ट होते हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं. सो वो स्ट्रिक्ट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, बिकॉज दे आर मोटिवेटेड टू प्रोवाइड योर क्वालिटी एजुकेशन. और होता ये है कि हम जब फर्स्ट ईयर में आते हैं ना
तो फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ा सा हम ढीले रहते हैं। क्यों ढीले रहते हैं? क्योंकि हमने 11वीं 12वीं में इतनी मेहनत करी होती है कि हमें लगता है यार 2 साल तो फिर मज़े करने चाहिए, फिर देख लेंगे जो भी होना है। तो फिर उस चक्कर में क्या होता है, क्योंकि टीचर आपका मैच बन नहीं रहा, टीचर चाहता है कि आप ज़्यादा पढ़ो और ज़्यादा अच्छे एजुकेशन आप यहाँ से ग्रैब कर पाओ, तो उसके कारण टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रखा होता है आप पे, आप होते हो लीनियंट, तो आपको लगता है फिर टीचर स्ट्रिक्ट है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी आपको दिखेगी कि टीचर थोड़े से तो आपको स्ट्रिक्ट, कुछ टीचर देख सकते कि टीचर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा पढ़ाने को, एंड आप हो कि नहीं यार हमें तो थोड़ी सी मज़े करने हैं, हम थोड़ा सा बंक वंक मारेंगे, हम करेंगे। लेकिन फिर टीचर भी, फिर सोच लो तुम्हारे थोड़े बुरे दिन आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अटेंडेंस का भी एक सीन है कि आपको कम से कम 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आपका सिनेरियो थोड़ा ख़राब है, लाइक 75% अटेंडेंस नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस, लाइक कुछ जेन्युइन से रीज़न थे, लाइक फैमिली इश्यूज़ वगैरह कुछ भी, तो देन ये कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर फिर कोई रीज़न नहीं था जेन्युइन सा, बस आप थोड़े देर तक सोते हो इसलिए आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए ना सुबह की, देन थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। फिर अगर तुम्हारा 65% तक कम से कम अटेंडेंस रहता है तो फिर बड़े हाथ पैर जोड़ने होते हैं, बड़ा कुछ करना होता है, लाइक असाइनमेंट तुम्हें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है ताकि टीचर को लगे कि तुम सच में तुमने साल भर कुछ पढ़ाई भी करी है। तो वो टीचर तुम्हें फिर बाकी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, क्योंकि फिर तुम्हें टेस्ट वगैरह भी एक्स्ट्रा देने होंगे। कई बार टेस्ट नहीं तो कुछ टीचर बोल देगा ये असाइनमेंट कर दो, वो कर दो। तो उस सब से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि 75% आराम से मेंटेन कर लो, वो आराम से मेंटेन हो भी जाते हैं, ठीक है। देन इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्रेडिंग सिस्टम, तो यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, तो दैट्स क्वाइट अ गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं जज किया जाएगा या फिर उस चीज़ को इवैल्यूएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास परफॉर्मेंस, कि आपकी क्लास जिस तरह से परफॉर्म करेगी तो ग्रेडिंग सिस्टम वैसा बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, और ये चीज़ टीचर टू टीचर डिपेंड करती है कि आपकी ग्रेडिंग कैसी होगी। लाइक कुछ टीचर थोड़े लीनियंट होते हैं चेकिंग करने में, तो आपको लगता है कि यहाँ पे सबके ज़्यादा मार्क्स आ रहे होते हैं, और कुछ टीचर जो है थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं चेक करने को, एंड दैट्स वाई वहाँ पे आपके मार्क्स थोड़े घट भी सकते हैं कई बार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके कारण जो मैक्सिमम जो मेरे व्यूअर्स हैं शायद इसे देखने आए होंगे। तो अब बात करेंगे द प्लेसमेंट्स के बारे में। प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो लास्ट ईयर द हाईएस्ट पैकेज वेंट टिल 36 lakhs per annum, and the average package lies somehow between 7.5 lakhs to 8 lakhs per annum में, and almost 99% प्लेसमेंट्स हुई थी CSE में। तो CSE स्टूडेंट्स विल बी लाइक सो ओवरऑल प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे क्वाइट गुड। जो टॉप रिक्रूटर्स थी लास्ट ईयर की वो है डीश और गोल्डमैन सैक्स, के अलावा भी बहुत सारे टॉप MNCs यहाँ पे आती रहती हैं, टॉप कंपनीज आपको यहाँ पे दिखते रहेंगी। बस आपको अपना पॉइंटर मेंटेन करना है, फिर आगे की कहानी तो यही बताएं। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द फेस्ट तो यार इस कॉलेज में अरेज ऑफ इवेंट्स होते रहते हैं, एक के बाद एक इवेंट्स आपके होते रहेंगे। अगर आप किसी क्लब में हैं तो उस क्लब का इवेंट भी होगा, अगर आप नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो भी आपका कहीं ना कहीं कॉलेज ही इतने सारे इवेंट्स करवाएगा पूरे साल भर कि आप कहीं ना कहीं उन अरेज ऑफ इवेंट्स में खो भी सकते। तो ये भी ज़रूरत है कि जब ये इवेंट्स होते रहें आप साथ में अपनी पढ़ाई भी करें, और कॉलेज आपको, मैंने कहा ना, एक्सप्लोर करने का बिल्कुल पूरा मौका देगा। सो दैट्स व्हाई आई से दिस इज कॉलेज ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पे ओवरऑल मिल रहा होगा। स्टार्टिंग होती है भाई माइंड स्पार्क से, माइंड स्पार्क द टेक्निकल फेस्ट, वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी इवेंट्स की। माइंड स्पार्क के बाद आता है इंप्रेशन द कल्चरल फेस्ट, देन कम्स योर जेस्ट द COEP's एनुअल नेशनल लेवल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, देन पुणे स्टार्टअप फेस्ट, देन रगाटा। तो आपको दिख रहा है कि अरेज ऑफ एक के बाद एक इवेंट्स होते रहते हैं, एनुअल गैदरिंग भी होती है, और इसके अलावा भी आपको डीजे, अगर आप सब कुछ अगर नॉर्मल चल रहा होता है तो अभी तक, अगर आप फर्स्ट ईयर में होते तो अभी आप डांडिया नाइट्स पर होते कहीं, एंड वी ऑल्सो मिस दैट टू। सो डांडिया नाइट्स होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी होली में डीजे लगाते हैं, कई बार गणपति विसर्जन के दिन भी डीजे होता है, या फिर दशहरे के दिन डीजे। तो वो हॉस्टल के जो हमारे रेक्टर्स होते हैं या फिर वार्डन्स होते हैं वो अरेंज करते हैं ये नॉर्मल जो छोटे छोटे डीजेस होंगे। तो वो चीज़ें आपको दिखते रहेंगे साल भर में, बिल्कुल होता रहेगा। तो फन पार्ट में ये कॉलेज कई एंगल से भी आपके लिए कम नहीं रखेगा। तो अगर मैं बात करूँ फेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस कॉलेज गिव यू अ लॉट ऑफ चांस टू हैव फन एंड टू एक्सप्लोर मोर थिंग इन योर लाइफ। पुणे स्टार्टअप फेस्ट के बारे में उनको बताना था। इट्स एन यूनिक स्टार्टअप एक्सपो, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मौका मिलता है एज अ स्टूडेंट कि आप जो मार्केट्स में, जो इंडस्ट्री में जो आपकी नए नए आइडियाज़ जो ग्रो हो रहे हैं उनके बारे में और जानने का मौका मिलता है सीधा इंडस्ट्री के लोगों से। तो
उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। लाइक आप उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, यू गेट टू नो अबाउट देयर आइडियाज़। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लब्स, देन इस कॉलेज में आपको ढेरों सारे क्लब मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर एस्ट्रोनॉमी टू योर ऑक्टेन इलेक्ट्रिक कार रेसिंग टू सैटेलाइट क्लब टू मैनी मोर दिस क्लब्स। लाइक सारे क्लब्स का जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वो उस ऑब्जेक्टिव की तरफ हर एक क्लब बहुत डेडिकेटेडली काम करता है और अपने गोल्स को कहीं ना कहीं वो पूरा करने की तरफ देखता है। तो अगर आप किसी क्लब को लेकर इतना सीरियस नहीं हो, लेकिन जस्ट आप ऐसे ही चले गए, तो आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है उस क्लब में। लेकिन इसके अलावा अगर आप सीरियस और आप सीरियसली काम करते हो, तो आपको बहुत कुछ नया जानने का मौका मिलता है और इसके साथ साथ एक नया फील्ड आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो अपार्ट फ्रॉम अर एकेडमिक्स एंड ऑल। एंड इसके साथ भी अगर आप बाकी इवेंट्स हो गया, अगर इस इवेंट्स में आप कुछ भाग लेते हो, जैसे सपोज इम्प्रेशंस हो गया, इम्प्रेशंस में यू आर समथिंग, आप किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का अगर आप के साथ काम करते हो, या फिर आप किसी थर्ड या सेकंड ईयर में आप हेड या कोऑर्डिनेटर हो जाते हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें जानने का यहाँ पे मौका मिलता है जब आप किसी भी क्लब में आ जाते हो एंड ऑल थिंग्स। सो ओवरऑल ये कॉलेज रिव्यू यहाँ पे हमारा हुआ ख़त्म। लेकिन गाइस, आई ट्राइड माई बेस्ट टू बी नॉट बी बायस्ड ऑन इट। लाइक ऑब्वियसली अगर कॉलेज मेरा है तो एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगी टू बी बायस्ड ऑन दिस कॉलेज, बट दिस रिव्यू इज़ क्वाइट अनबायस्ड एंड क्वाइट ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू। जितना मैं दे सकता था उतना आपको दिया। एंड वीडियो प्लीज हिट दैट लाइक बटन हार्ट। एंड अगर तुम COEP वाले हो और इस वीडियो को देख रहे हो यार, तुम्हारे लिए कंपलसरी है कि तुम उस सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करो। तुम्हारे दोस्त ने भाई बहुत मेहनत करके बनाई है भाई, प्लीज़ उस सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कर देना। और बाकी जो भी नॉन COEPians या फिर नॉन COEPians क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता वैसे, जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने अभी MST CET का एग्ज़ाम दिया है, जो अभी MST CET दे के COEP में आने का ड्रीम ले रहे हैं या फिर उनको COEP में आना है, देन फॉर दो स्टूडेंट्स आई रियली विश कि तुम्हारे जो ड्रीम है वो पूरा हो और तुम इस कॉलेज में आओ। ज़रूर मिलते हैं फिर कहीं, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और इसके अलावा भी अगर आपको COEP के बारे में कुछ जानना है, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हो कि मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताओ। सो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कमेंट्स जिस टॉपिक पर होगा उस टॉपिक में मेरी अगली वीडियो ज़रूर। और इसके साथ साथ भी आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द कॉलेज, कट ऑफ्स कब पूछेंगे तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा कि कितने कितने चाहिए, लेकिन आप कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट मुझे पूछें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो यू कैन मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू देम। हाँ, कई बार होता भाई छूट जाता, तो वहाँ पे रहता नहीं इतना टाइम कि वहाँ पर जाके भरें। तो ये चीज़ आप थोड़ा देख लेना, ऑफेंड मत होना, कई बार आप फिर डिसलाइक नहीं मार दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। तो अगर तुमने अभी तक ये वीडियो देख लिया है और अभी तक बने हुए हो ना, और तो उस लाल से बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।